Hello, a very warm welcome. CBSE 10th स्टैंडर्ड इंग्लिश कोर्स में आज हम करेंगे जो फर्स्ट चैप्टर है टेक्स्ट बुक का फर्स्ट फ्लाइट का। उसमें एक लेसन है और दो पोएम्स है। लेसन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो जो दो पोएम हैं उसमें से एक पोएम आज हम करने वाले हैं। तो ये पोएम का नाम है डस्ट ऑफ स्नो। इसको कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो एक अमेरिकन पोएट थे और उनकी खासियत थी कि वो छोटी और क्रिस्प, मतलब एकदम क्रिप्टिक, जिसको बोलते हैं क्रिप्टिक, यानी छोटी और मीनिंगफुल जो सेंटेंसेस होते हैं उसको क्रिप्टिक बोला जाता है। तो क्रिप्टिक सी पोएम लिखते थे और इनके पोएम के सब्जेक्ट जनरली जो डे टू डे की जो सामान्य घटनाएं होती है वो जनरली इनके सब्जेक्ट होते थे। और इनके पोएम्स में रूरल बैकग्राउंड भी अक्सर देखने में मिलता था। तो इस तरह से वो छोटी और मीनिंगफुल और डे टू डे लाइफ पर के इंसिडेंट्स पर बेस्ड पोएम्स लिखते थे। तो आज जो हम पोएम करने वाले हैं वो पोएम भी ऐसी एक जो सामान्य सी घटना होती है उसका क्या इम्पैक्ट होता है उसको उन्होंने डिस्क्राइब किया है इस पोएम में। तो देखते हैं पोएम क्या है। सबसे पहले हम पोएम पढ़ते हैं और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। The way a crow shook down on me, the dust of snow from a hemlock tree, has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had ruined. अभी इसमें उन्होंने एक छोटी सी घटना को दर्शाया है। देखिए छोटी सी पोएम है, 8 ही लाइन्स है इसमें। तो हम अभी इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करते हैं। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी। क्रो जो है, एक कौवा जो है, वो इस तरीके से उसने खुद को हिलाया। ही शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हैमलॉक ट्री। मतलब ये जो कौवा है ये कहाँ बैठा था? ये एक हैमलॉक ट्री पर बैठा था और शायद जो पोएट हैं वो हैमलॉक ट्री के नीचे बैठे होंगे। तो ये जो क्रो था इसने अपने शरीर को हिलाया, तो या तो उसके पंखों पर और जो हैमलॉक ट्री है उसके ब्रांचेस पर स्नो डस्ट होगा। तो ये जो ठंडे देश होते हैं उसमें स्नोफॉल होता है, तो ऐसे बिल्कुल बारीक सा महीन सा जो स्नो होता है वो जम जाता है। वो या तो उसके पंखों पर होगा और या उस हेमलॉक ट्री के ब्रांचेस पर होगा। तो ये जो कौवे ने अपने शरीर को हिलाया तो उसके हिलने से वो जो स्नो का डस्ट था वो नीचे गिरा। तो नीचे गिर के वो नीचे जो पोएट बैठे थे उनके ऊपर जाकर वो गिरा। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। ये जो घटना हुई कि उस कौवे के हिलने से जो स्नो डस्ट गिरा, मेरे ऊपर गिरा, उसने मेरे मूड को चेंज कर दिया। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड। अब ये जो चेंज ऑफ मूड है वो कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव? या तो हो सकता है कि पोएट बहुत अच्छे मूड में होंगे पर जब उन पर ये स्नो डस्ट गिरा तो उन्हें अच्छा नहीं लगा, वो उनको डिस्गस्टिंग फील हुआ, तो उनका मूड ख़राब हो गया, यार ये कौवे के ऊपर से मेरे ऊपर गिरा। ये हो सकता है। या तो ये भी हो सकता है कि वो एकदम ख़राब मूड में थे और ये जो स्नो डस्ट गिरने की वजह से उनको रिफ्रेशिंग फील हुआ तो उनका मूड अच्छा हो गया। अब देखते हैं वो क्या हुआ दोनों में से। हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। अभी क्या है, रूइड का मतलब क्या होता है? रिग्रेट करना, पछतावा करना। मतलब जो पोएट है वो किसी बात को लेकर पछतावा कर रहे थे कि हो सकता है उनसे कोई काम गलत हो गया था या कोई अपॉर्चुनिटी मिस हो गई थी या उन्होंने कुछ गलत बात बोल दी थी, कुछ गलत हो गया था उनके हाथों से। तो ही वॉज रिग्रेटिंग ऑन समथिंग, कुछ किसी चीज़ का पछतावा उनको हो रहा था और उस पछतावे की वजह से उनका जो अभी से पहले का जो दिन था वो ऑलरेडी ख़राब हो चुका था। इसका मतलब क्या है कि पोएट जो है वो ख़राब मूड में थे। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड रूइड। जो मैंने पहला अपना जो मेरा दिन पछतावे में ख़राब कर दिया था उस दिन का अगला पार्ट जो है उसको सेव कर दिया। मतलब इस घटना से मेरा जो ख़राब मूड हो गया था, वो पछतावे की वजह से जो मेरा मूड ख़राब हो गया था वो मूड सुधर गया और मेरा बाकी का बचा हुआ दिन अच्छा हो गया, वो मेरा दिन भी सुधर गया। तो इतनी छोटी सी घटना है कि एक कौवा एक डाली पर बैठा है, वो खुद को हिलाता है, उसकी वजह से स्नो डस्ट जो है वो पोएट पर गिरता है और उसके गिरने से पोएट को
अचानक से एकदम रिफ्रेशिंग फील होता है। तो ऑलरेडी वो ख़राब मूड में थे और इस घटना से उनका मूड अचानक से बदल कर अच्छा हो जाता है, तो उनका बचा हुआ दिन सुधर जाता है। ऐसा होता है ना कई बार हमारे साथ भी, कि कुछ ऐसा होता है हमारे साथ कि मान लो कि आज स्कूल में टेस्ट है आपका, और आपने कल कुछ ज़्यादा ही देर स्क्रीन देख लिया, कुछ ज़्यादा ही दिन ज़्यादा ही फ्रेंड्स के साथ खेल लिए, ऑनलाइन खेलिए। आजकल आप लोग बाहर तो खेलते कम ही हैं, ऑनलाइन ही खेलते हैं। ज़्यादा देर खेल लिया, मम्मी डांट रही, पापा डांट रहे, फिर भी चलो ठीक है, वो हो गया। अब दूसरे दिन टेस्ट देने गए, टेस्ट कोई खास अच्छा नहीं गया, तो फिर आपको पछतावा हो रहा है कि अरे यार ये क्या कर दिया मैंने, कल पढ़ लिया होता, ये थोड़ा रिवीजन और कर लिया होता, ये एक चैप्टर और अच्छे से कर लिया होता। अब ये पछतावे में आप घर आए तो आपका दिन एकदम, मतलब आप ना फ्रेंड से ज़्यादा बात कर रहे हो, ना आपका क्लास में मतलब मन लग रहा है। पर आप घर आए और जैसे आप घर में एंटर हुए, आपको अचानक से आलू के पराठों की खुशबू आनी आई, आपका मूड एकदम चेंज हो गया। आपके फेवरेट आलू के पराठे बनाए मम्मी ने, बस उस खुशबू से ही आपका मन एकदम खुश हो गया, आपका मूड चेंज हो गया और आपका बचा हुआ दिन एकदम सुधर गया। तो कितनी छोटी सी घटना है। आलू के पराठे तो बनते हैं, आपको पसंद है, आपकी मम्मी आपके लिए बनाती है, लेकिन उसकी खुशबू या आलू के पराठे का बनना, इस घटना का आप पर क्या इम्पैक्ट हुआ कि आपका जो इसके पहले का जो दिन था वो ख़राब हो गया था बिकॉज ऑफ दैट टेस्ट, और या आपने जो गलती की थी उसकी वजह से, लेकिन उस एक घटना की वजह से आपका आगे का दिन अच्छा हो गया। तो ऐसा कई बार होता है कि छोटी सी घटना होती है, लेकिन उसका इम्पैक्ट हम पर काफ़ी अच्छा या काफ़ी बड़ा होता है। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की कविताओं में इस तरह की जो घटना है उनका इम्पैक्ट उन्होंने काफ़ी सुंदरता से उन्होंने प्रस्तुत किया हुआ है। सो दिस इज़ हाउ रॉबर्ट फ्रॉस्ट राइट्स।